हेलो एवरीवन। क्लास 12 के अकाउंटिंग में नेक्स्ट चैप्टर है आपका अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग कवर करेंगे। अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब होता है कि पार्टनरशिप इसमें क्या है आप ये जानोगे, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, प्रोविजंस क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे शेयर किया जाता है, कैपिटल ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे होता है निकलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के क्या मेथड हैं, ये सब कुछ कवर किया जाएगा। बेसिकली इससे तो मेन क्वेश्चंस आपका पार्टनरशिप एडमिशन में बनेगा, रिटायरमेंट में बनेगा, डिसोल्यूशन में बनेगा। लेकिन जब तक इस चैप्टर को फंडामेंटल नहीं समझेंगे तब तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसमें हम लोग ये टॉपिक्स कवर करेंगे जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हैं। मीनिंग ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, features are characteristics of the partnership deed, provision in the absence of the partnership deed, यानी जब पार्टनरशिप डीड के अब्सेंस रहेगा यानी डीड नहीं होगी तो कौन कौन से रूल्स अप्लाई होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब प्रिपेयर होता है, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन वगैरह वगैरह बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप का मतलब होता है सिंपल सा, व्हेन टू आर मोर देन टू पर्सन आर एग्री टू कैरी अ बिजनेस एंड दे हैव डिसाइडेड टू शेयर देयर प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू रेशियोज एंड दे कैरी द लॉफुल बिजनेस, दैट मीन्स अ पार्टनरशिप। द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द पार्टनरशिप द 2 and the maximum requirement of the person 50. इट मीन्स, मैं दूसरे तरीके से आपको बताता हूँ कि पार्टनरशिप में क्या है। देखिए, जब 2 पर्सन, मिनिमम कितने पर्सन, दो पर्सन, जब मिनिमम 2 पर्सन मिलकर किसी भी बिजनेस को रन कराएंगे वो पार्टनरशिप हो जाएगा। अगर एक पर्सन रन कराता है तो वो आप जानते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होगा। सिंगल पर्सन रन कराता है तो उसको क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ठीक है, या HUF होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का वो बिजनेस होता है, अगर एक बिजनेस एक मैन चला रहा है तो। ठीक है, तो जब 2 या 2 से अधिक पर्सन किसी भी बिजनेस को रन कराते हैं, अधिक का मतलब कितने लोग, मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, वो 50 हो सकते हैं। और बैंकिंग बिजनेस है यानी बैंक वगैरह खोल के वो चला रहे हैं तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। अच्छा, इसके कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, मैं बताऊंगा इसके बारीक क्यों ये मैक्सिमम डिसाइड हुआ, किसके अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ है। ये अक्सर क्या है कि बड़े बड़े एग्जामिनेशंस में जब आप इंटर पास करने के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठोगे तो ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैं उसको भी थोड़ा बहुत कवर करूँगा ताकि आपको फ्यूचर में बेनिफिट करें। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्टिंग करते हैं। मीनिंग के एक एक वर्ड को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझिएगा और डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। देखिए, व्हेन 2 आर मोर पर्सन, व्हेन 2 मतलब मिनिमम तो 2 लोग तो चाहिए ही, उससे ज़्यादा कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। नॉर्मल बिजनेस में, अब बैंकिंग बिजनेस है तो कितने हो सकते हैं, 10। उसके मैक्सिमम ये लिमिट है। अब मिनिमम तो 2 है, 4, 5, 10, 15, 20, 25 जितने भी हो। इंटर्न इनटू एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट करते हैं आपस में बातचीत करके कि चलो ये बिजनेस शुरू किया जाए, तुम रेडी हो, मैं भी रेडी हूँ, लेट्स मूव टू कैरी ऑन अ लॉफुल बिजनेस। लॉफुल का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि लॉफुल का मतलब होता है लीगल बिजनेस करना चाहिए। कहने का मतलब 2 लोग मिलकर किसी का मर्डर करेंगे तो ये लीगल बिजनेस है क्या, नहीं। 2 लोग मिलकर चोरी करेंगे तो ये लीगल बिजनेस है, नहीं। मतलब लीगल आपको काम करना, इलीगल 2 लोग मिलकर किसी का चोरी करते हैं, मर्डर करते हैं तो ये बिजनेस नहीं हुआ। लॉफुल का मतलब यही हुआ है कि जो जेन्युइन है, जो सोसाइटी आपको अलाउ करती है करने के लिए, जिसमें सोसाइटी आपको क्या करती है, सपोर्ट करती है, वो लॉफुल होता है बिजनेस।
एंड शेयर इट्स प्रॉफिट, जाहिर सी बात है जो प्रॉफिट होगा उसको पार्टनर आपस में शेयर करेंगे, शेयर एंड केयर्स। इट इज़ नोन एज अ पार्टनरशिप, उसे ही पार्टनरशिप कहते हैं। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन इंडिया आर गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। सेक्शन 4 में इसको डिफाइन किया गया है। द पार्टनरशिप एक्ट क्या है? 1932। कभी कभी सेक्शन पूछता है, ऐसे नॉर्मली लोगों को याद हो जाता है पार्टनरशिप एक्ट क्या है 1932, और सेक्शन कभी कभी क्वेश्चंस में पूछते हैं जब आप इंटर क्वालिफाई करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम में बैठोगे तो। सेक्शन 4 इसका डेफिनेशन किस में है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में। यहाँ नीचे भी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 द इंडियन पार्टनरशिप। अब मैं इसको यानी सेक्शन के थ्रू जो डेफिनेशन दिया गया उसको भी मैं बता देता हूँ मीनिंग। ठीक है, द मीनिंग क्या था? व्हेन 2 or more than 2 person enter into the agreement to carry a lawful and the share its profit, and it is known the partnership. The partnership agreement in India are governed by the Indian Partnership Act 1932 section 4. According to the section of the Indian Partnership Act 1932, partnership is the relations between, partnership क्या है? is the relation between the 2 or more person। मिनिमम तो मैंने कहा ही 2 लोग की ज़रूरत होती है, more 2 यानी उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। who have the agree, जिनके बीच एग्रीमेंट हुआ है, share the profit of the business, बिजनेस का प्रॉफिट वो शेयर करेंगे। the carry on by all or any of them acting for all, यानी कहने का मतलब या सब मिलकर उस बिजनेस को चलाए या तो उनमें से कोई एक चलाए। होता यूँ है कभी कभी, जैसे सपोज दैट आपका एक दोस्त बहुत ब्रिलियंट है, उसे सब कुछ जानकारी है बिजनेस का, लेकिन आप उसके बिजनेस को देखकर एक्साइटेड हो, अरे यार काश मैं भी ये बिजनेस कर पाता। अगर आपका दोस्त प्रपोजल लगता है, अरे यार खाली तुम पैसा लगाओ, जो प्रॉफिट होगा तुम ले लेना, तो आपको क्या दिक्कत है? बस पैसा लगाना है, प्रॉफिट लेना है। ये इस तरीके से भी बिजनेस होता है। तो कोई एक चलाए या सब मिलकर चलाए बिजनेस, ये तो आपस में डिसाइड होता है। और मैंने इस यहाँ पे लिख भी दिया है कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। 50 बैंकिंग बिजनेस है तो 10 आप देख सकते हैं। इतनी बात समझ में आएगी? अच्छा, जो आपने डेफिनेशन पढ़ा है, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं डेफिनेशन मीनिंग में, वही उसके करेक्टर हो जाएंगे। आप देख लो, वही पॉइंट्स निकल के आएगा, वही उसके करेक्टर हो जाएंगे। करेक्टर देख लीजिए आप। पहले क्या है? मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट होती है? 2% की। देखिए करेक्टर, 2 or more person, है ना? 2 or more person हो सकते हैं, ये है। अब इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, समझ में आ गया। इसमें देखिए एक चीज़ और मुझे बताना था, जो मैंने कहा था BHU एग्जामिनेशंस में या कहीं भी एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो जनरली लोग पूछते हैं, तो आपको आना चाहिए। ये मैक्सिमम जो नंबर डिसाइड हुआ है पार्टनरशिप एक्ट में, वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं हुआ है, वो कंपनी एक्ट के थ्रू डिसाइड हुआ है। यानी मिनिमम जो है नंबर, यानी 2 पर्सन हो सकते हैं, वो डिसाइड पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेकिन मैक्सिमम किसने डिसाइड किया? किस एक्ट ने? द कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, कंपनी एक्ट 2030 के अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ है कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। नॉर्मल बिजनेस है तो 50 हो सकते हैं, और नॉर्मल अगर बैंकिंग कंपनी है तो 10 हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके। अच्छा, दूसरा क्या है इसका फीचर्स है? एग्रीमेंट। जाहिर सी बात है, व्हेन 2 or more than 2 person want to carry a business, that should be have the agreement। मतलब बिना कुछ तय तो बात किए हो तो होता नहीं है, कुछ तो बातें होंगी, करना है नहीं करना है, कैसे करना है, कितना पैसा लगेगा, ये वो उनके बीच डिसीजन होता है, जैसा बोले। अच्छा, ये कैसा हो सकता है? वर्बल यानी जुबानी भी हो सकता है, इन रिटन फॉर्म भी हो सकता है, यानी आपस में बात करके तय कर लेते हैं, और रिटन भी हो सकता है, लिखकर एक कॉपी पे लिख लिया उन्होंने, एक लीगल पेज पे उन्होंने लिख लिया और डिसाइड हो गया कि हाँ ये हो गया।
अच्छा, ये पेज कौन सा होता है? तो जाहिर सी बात है स्टाम्प पेपर आपने देखा होगा। स्टाम्प पेपर यानी लीगल कोई पेज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि A4 कॉपी लेकर राइट करके सिग्नेचर कर दिया हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लीगल पेपर्स होता है, उस पर रिटन होता है, उस पर तो रिटन हो जाएगा, नहीं तो जुबानी हो सकता है एग्रीमेंट। ठीक। अच्छा, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, कोई ना कोई बिजनेस तो होना ज़रूरी है, बिजनेस होना ज़रूरी है, बिजनेस तो होना ही चाहिए। अब वो एक जनरल स्टोर चलाए, एक फैक्ट्री चलाए, एक कोई दो शॉप चलाए, एक रेस्टोरेंट चलाए सॉरी, वो कुछ भी चलाए, वो उनके ऊपर डिपेंड है। पार्टनरशिप में अच्छा, इस बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड है याद रखिएगा। ट्रेड भी हो सकता है, ऑक्यूपेशंस भी हो सकता है, प्रोफेशन भी हो सकता है। ट्रेड का मतलब सेलिंग परचेजिंग से रिलेटेड, ऑक्यूपेशंस का मतलब आप समझ ही गए हैं, और प्रोफेशन का मतलब आप जान ही रहे हैं। लॉफुल बिजनेस मैंने ऑलरेडी ही बता दिया, लॉफुल बिजनेस का मतलब क्या होता है, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, लॉफुल होना चाहिए, और लॉफुल का मैंने मीनिंग बता दिया। प्रॉफिट शेयरिंग, जाहिर सी बात है, प्रॉफिट शेयरिंग एंड केयरिंग, प्रॉफिट आपस में डिवाइड करते हैं, जो भी प्रॉफिट होगा वो उनके अकॉर्डिंग जो तय हुआ है वो हो जाएगा। तो आपने जो डेफिनेशन ही मीनिंग पढ़ा है वही तो उसके पॉइंट्स निकल के फीचर्स हो गए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे। अच्छा, अगला टॉपिक है राइट ऑफ अ पार्टनर्स, यानी जो पर्सन पार्टनरशिप एग्रीमेंट में है, जो भी पर्सन 2, 4, 5 जितने भी लोग हैं, उनके राइट्स क्या हैं, उनके राइट्स क्या हैं। आइए देखते हैं पहले क्या है। पहला राइट से एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस विद द अदर पार्टनर, यानी पहली उनकी राइट है कि जो भी प्रॉफिट फर्म में होगा शुड बी डिवाइडेड इन द रेशियो अकॉर्डिंग टू डीड, इक्वल में भी कुछ भी हो सकता है, जैसा डिसाइड हुआ है वैसे प्रॉफिट एंड लॉस आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने का राइट है उन्हें। ओके, क्लियर है। दूसरा पॉइंट है आपका, एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू टेक पार्ट इन अ मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, यानी हर पार्टनर को राइट होता है कि वो बिजनेस में क्या करे, पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, फिर है थर्ड पॉइंट है, एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू कंसल्टेड अबाउट द अफेयर ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस, ये मतलब क्या क्या हो रहा है फर्म में, कैसे सेलिंग हो रही, कैसे परचेजिंग हो रही, कहाँ से गुड्स आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, कंसल्ट, आपस में कंसल्ट करने का वो राइट होता है, यानी एक दूसरे से बातें वो छुपा नहीं सकते हैं। ठीक है, वो छुपा नहीं सकते हैं। थर्ड पॉइंट, एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ सेम, यानी सभी जितने भी पार्टनर हैं वो जितने भी बुक में रिकॉर्ड हुए हैं, जो भी लेन देन हो रहा है बिजनेस में, परचेजिंग सेलिंग या कितने पैसे लेने आने हैं जाने हैं, इसका रिकॉर्ड वो देख सकता है खोलकर, और साथ ही साथ वो उसकी कॉपी भी ले सकता है। द पार्टनर हैज़ राइट नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, हाँ ये याद रखिएगा, ये पार्टनरशिप के राइट में नहीं है, नॉट अलाउ लिखा है, मतलब इसका कहने का मतलब है कोई भी पार्टनर अपने मर्जी से, जैसे 3 पार्टनर है ABC, ए चाह रहा है कि मेरा फ्रेंड भी इस पार्टनरशिप में आ जाए, ए चाह रहा है कि मेरा फ्रेंड भी इस पार्टनरशिप में आ जाए, तो उसके चाहने से नहीं होगा, जब तक तीनों लोग नहीं चाहेंगे, आपस में सहमति होनी चाहिए, आपस में एक विचार करके, एक बातें करके, तब वो किसी नए पार्टनर को ले सकते हैं। यानी कि एक सिंगल पर्सन चाहेगा तो एडमिशन हो जाएगा, नहीं, तीनों चाहेंगे तभी होगा एडमिशन। ठीक है, फिर क्या है, एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू रिटायर फ्रॉम अ फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस, आप एक प्रॉपर नोटिस देकर फर्म से कभी भी जा सकते हैं, छोड़ सकते हैं फर्म को। लेकिन प्रॉपर कहने का मतलब क्या है, प्रॉपर कहने का मतलब है लीगल होना चाहिए, कुछ ऐसा जेन्युइन बातें होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं इस बिजनेस को करना नहीं चाह सकता हूँ, तुम लोग चोर हो तो किस बुनियाद पे कह रहे हो आप, एक प्रॉपर रीजन तो दो। इफ 7 पॉइंट है,
इफ़ अ पार्टनर हैज़ गिवन अ लोन टू द फर्म, यदि कोई पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, ही हैज़ अ राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन सच लोन, इस तरह के लोन पे वो इंटरेस्ट रिसीव कर सकता है। रेट विल बी 6%, 6% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। एग्रीमेंट ना हो तो, एग्रीमेंट है रिटेन फॉर्म में है तो 6% के बजाय 8%, 10%। जैसे कोई पार्टनर देना चाह रहा है लोन, तो सभी पार्टनर मिलकर ये डिसाइड करेंगे 1% लेंगे, 9% लेंगे, 10%, लेकिन ये डिसाइड नहीं हुआ है तो लीगली कितना ले सकता है एक पार्टनर? 6%। इस तरह से 9, 8 भी है, आप देख लीजिएगा, मैंने आपको ये बताया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कवर करूँगा, आपका अगला टॉपिक होगा पार्टनरशिप डीड क्या है, इन द अब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, में कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, ये मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। फिलहाल इतना है, आप इसको अच्छे से पढ़िए, दिमाग में सेट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।